अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यूज़र को रोल कैसे असाइन करेंगे और फिर हम उस रोल के साथ जो हमें प्रिविलेज मिलते हैं, हम उसको भी टेस्ट करेंगे। ठीक है? परमिशंस जो हमको मिलेगा हमें ऑथराइज़ेशन, ठीक है? कि हम क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर सकते हैं, कौन-कौन से एक्शंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ यूज़र्स टैब के ऊपर और हमने बनाया था एडीएम यूज़र जो आपको याद होगा। इस यूज़र को हमें परमिशन देनी है, जैसे मैंने इसका नाम दे रखा है एडीएम यूज़र, इसका मतलब ये होगा मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। तो एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन मुझे इसको देनी होंगी, तो मैं यूज़र को ओपन कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में यूज़र अकाउंट के ऊपर आपको दिखा रहा होगा असाइन रोल्स टैब। तो अभी इस यूज़र को कोई भी रोल असाइन नहीं है, हम करेंगे असाइन इसको। तो देखो कोई भी रोल इसको असाइन नहीं है। तो ऐड असाइनमेंट, यहाँ पे आपको दिखाएगा बिल्ट इन रूल्स। वो रूल्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं, जो कि एज़्योर आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहो तो आप अपने कस्टम रोल भी बना सकते हो, ठीक है? बट कस्टम रोल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कौन-सा लाइसेंस? एज़्योर एडी प्रीमियम 2 लाइसेंस, ठीक है? मेरे पास है इसलिए मुझे ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा वो। बट अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको यहाँ पे दिखाएगा रिकमेंडेशन कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए तभी आप कस्टम रोल बना सकते हो। तो कस्टम रोल जो होता है वो जेसन के अंदर राइट होता है। आपको नॉलेज है जेसन की तो आप अपना कस्टम रोल जो है खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। अभी के लिए जो मुझे इसको रोल असाइन करना है वो होगा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम कर सकता है? आप डिस्क्रिप्शन देखो उसकी। कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एज़्योर एडी, इसका मतलब पूरी जो ये एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो टेनेंट है, इसको मैनेज कर सकता है कौन? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। उसके साथ-साथ वो ऑफ़िस 365 के भी जो यूज़र्स होंगे और जो उनके रिसोर्सेज़ होंगे, डायरेक्टरी रिसोर्सेज़ उनको भी मैनेज कर सकता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एडी एंड ऑफ़िस 365 की जो भी डायरेक्टरी होती है वो सेम ही होती है। ठीक है? तो वो ऑफ़िस के भी जो यूज़र्स बन रहे होते हैं आपके, वो भी एज़्योर एडी के ऊपर ही बन रहे होते हैं बैकएंड में। तो वो जो भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये सेम रोल जो है वहाँ पे भी होता है, ऑफ़िस 365 के अंदर भी होता है। वो मैनेज करेगा आपकी पूरी आइडेंटिटीज़ को, ठीक है? तो वो कुछ भी परफ़ॉर्म कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन यहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकता है। ये हाईएस्ट रोल है एज़्योर एडी के अंदर, जो कि हम असाइन कर रहे हैं इस यूज़र को। असाइन कर दिया, रोल असाइन करने के बाद रिफ्रेश कर लेना, थोड़ा टाइम लेता है ये रिफ्लेक्ट होने में। तो जैसे ही रोल असाइन हो जाएगा, हम चेक कर लेंगे यूज़र की परमिशन। तो परमिशन मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड रुक जाओ। अभी क्योंकि रोल हाँ, अब दिखना शुरू हो गया है। तो अब क्या करते हैं, इससे लॉगिन करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक इनकॉग्निटो विंडो और मैं यूज़र आईडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से अपने यूज़र की और लॉगिन करते हैं इनकॉग्निटो विंडो के ऊपर। यूज़र आईडी, देन पासवर्ड। तो लास्ट लैब के अंदर मैंने कस्टम पासवर्ड सेट कर दिया था यूज़र का। उसी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ यूज़र को। यूज़र जब आपका लॉगिन हो जाएगा, जिसको प्रिविलेज है, एडमिन प्रिविलेज है, उस यूज़र के साथ आपको जाना है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। तो जब ये लॉगिन हो जाएगा, आप राइट हैंड साइड से वेरीफ़ाई कर लेना एक बारी कि आपका जो यूज़र है, वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र था, वही लॉगिन है आपके टेनेंट के ऊपर। फिर आप सर्च करो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे आप चले जाओगे। आप सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की, क्योंकि आप क्या हो? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हो इस टेनेंट के लिए। कौन से टेनेंट के लिए? संजय एमसीटी डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट के लिए आप क्या हो? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। आप कुछ भी एक्शन परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो हम चेक करते हैं। मैं यूज़र्स टैब पे चलता हूँ सबसे पहले और एक नया यूज़र बना देता हूँ। क्रिएट न्यू यूज़र। यूज़र को नाम देता हूँ मैं यूज़र ए। नेम यूज़र ए। स्क्रॉल डाउन करते हैं और टेम्परेरी पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड में डाल देता हूँ यूज़र ए के लिए भी और उसके साथ-साथ मैं इसकी यूज़र आईडी भी कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। यूज़र मेरा जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है? मैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ, मैंने यूज़र बना लिया है और देख लिया कि हाँ, यूज़र को मैं बना सकता हूँ। उसके साथ-साथ जो मेन चीज़ है वो ये है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है ऑडिट लॉग्स यूज़र के ऊपर। तो ऑडिट लॉग्स का मतलब क्या था कि जो यूजर्स आपके लॉगिन हो रहे हैं वो क्या-क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? वो सारे के सारे एक्शंस आपको दिखेंगे ऑडिट लॉग्स के अंदर। और ये ऑडिट लॉग्स कौन देख सकता है? सिर्फ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है, ये ध्यान रखना। जिस यूजर के पास ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होगा वही देख सकता है। तो आप देखो, आपको सारे लॉग दिखा रहा है यहाँ पे। मैंने अभी पासवर्ड रीसेट किया था, तो आपको दिखा रहा है कि एडीएम यूजर जो है उसने लॉगिन करने की कोशिश की, वहाँ पे उसने पासवर्ड चेंज किया अपना। ओपन कर लो, आप इसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है? कि कब किस टाइम पे मैंने ये पासवर्ड चेंज किया था और मेरा किस यूज़र ने ये एक्शन परफ़ॉर्म किया था, उस यूज़र का नाम भी आ जाएगा।
ठीक है? तो आप सभी जो एक्शंस परफ़ॉर्म किए जा रहे हैं आपके यूज़र के थ्रू, वो सारे एक्शंस को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं लॉग्स को। नेक्स्ट ऑप्शन है साइन इन लॉग्स। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा यूज़र जो है, वो किस ब्राउज़र से, किस लोकेशन से, किस पब्लिक आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा है, ठीक है? कहाँ से कर रहा है? तो आप देखो, ये ऑप्शंस दिखा रहा है आपको। अभी मेरा एडीएम यूज़र जो मैंने लॉगिन किया है, वो कहाँ से लॉगिन हुआ है? मैं दिखा देता हूँ आपको। लोकेशन दिखा रहा है मेरी दिल्ली की। ठीक है? और ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। सिमिलरली अगर मुझे डिवाइस का पता करना है कि किस डिवाइस से उसने एक्सेस किया है, तो डिवाइस आपको दिखा देगा मैक ओएस, दैट मीन्स मैकबुक, और ब्राउज़र कौन-सा है? क्रोम ब्राउज़र। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? मैं अब एक काम करता हूँ, मैं वीपीएन ऑन कर देता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए एक बारी मेरा सेशन ये डिस्कनेक्ट होगा। आपको वीपीएन ऑन करके दिखाता हूँ। तो वीपीएन ऑन करने से क्या होगा? मेरी लोकेशन हो जाएगी चेंज। लोकेशन चेंज हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर आपको जब यूज़र ए को हम लॉगिन करवाएँगे, तो यूज़र ए जब लॉगिन करेगा तो वो डिफरेंट लोकेशन से करेगा। तो अभी मेरी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है, मेरी लोकेशन हो गई है सिंगापुर, ठीक है? मैं कर रहा हूँ एडमिन यूज़र को लॉग आउट यहाँ से एक बारी, क्योंकि हम लॉगिन चेक करेंगे किसका? यूज़र ए का। तो यहाँ से करता हूँ उसको साइन आउट, और फिर चलते हैं नोटपैड पे, यूज़र ए का जो यूज़र आईडी है उसको कॉपी करते हैं, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यूज़ अनदर अकाउंट, पेस्ट कर दिया। हमें चाहिए टेम्परेरी पासवर्ड यूज़र ए का, कॉपी कर लो टेम्परेरी पासवर्ड और पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है, पासवर्ड हमें चेंज करना होगा, तो हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। यूज़र ए जो है वो लॉगिन हो गया है, ठीक है? अब यूज़र ए लॉगिन हो गया है, मैं क्योंकि इसको यूज़र ही परमिशन है, तो वो हमने पहले भी देख ली है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या परमिशन होती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ साइन आउट, और मैं फिर से एडमिन यूज़र से लॉगिन करूँगा, चेक करने के लिए कि ये यूज़र ए जो है वो किस लोकेशन से लॉगिन हुआ है। अब मैं अपना जो वीपीएन है उसको भी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखो सिंगापुर लोकेशन थी मेरी, अब मैं वीपीएन को कर रहा हूँ ऑफ। वीपीएन कर दिया मैंने ऑफ, और मैं जा रहा हूँ एडमिन यूज़र से लॉगिन करने, सो दैट मैं ट्रेस कर पाऊँ कि मेरा यूज़र जो है वो किस लोकेशन से लॉगिन कर रहा है और किस डिवाइस से। चलते हैं एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। लॉगिन किया है मैंने एडमिन यूज़र से, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से। लेफ्ट हैंड साइड में यूज़र्स टैब, उस पे क्लिक करना। उसके बाद साइन इन लॉग्स, इस पे क्लिक करना। तो साइन इन लॉग के अंदर हम देख लेते हैं कि अभी जो हमारा यूज़र ए है उसकी इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई। कई बार क्या होता है, डिले भी होता है। तो एडीएम यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो दिखा रहा है, बट यूज़र ए की इन्फॉर्मेशन अभी उसने नहीं दिखाई है। दिखा दी है, सॉरी, ये देखो यहाँ पे दिखा दी है। तो यूज़र ए जो है वो लॉगिन हुआ है, अगर मैं ओपन करूँ इसको तो सिंगापुर से, लोकेशन चेक करते हैं सिंगापुर से, ये उसका आईपी एड्रेस है, ठीक है? और डिवाइस इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो क्रोम मैक ओएस, करेक्ट? तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने यूज़र्स के साइन इन को, उनको ट्रेस कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको मिलता है। रोल्स का ध्यान रखना, ये जो एक्टिव डायरेक्टरी का रोल है, ये हम लगाते हैं कि यूज़र जो है वो जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसको किस हिसाब से मैनेज करेगा, क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हाईएस्ट रोल होता है आपकी डायरेक्टरी के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करोगे और कैसे असाइन करोगे अपने यूज़र को। तब तक